हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया आज, काउ ड्राइंग्स। ठीक है। अभी हमने ये रेफरेंस मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली है। ऑब्वियसली ये किसी की पेंटिंग है और इसी को हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पे कोई गां है या फिर कोई स्टिल लाइफ है या फिर कोई भी एनीथिंग, कुछ भी है, उसको सिंपल करना है पहले। हमारी जो देखने का नज़रिया है, हमें एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उसको कैद करना है। जैसे ये मैं बॉक्स ले लिया है, हल्की हल्की उसकी शेप ले ली है, ये एक सिंपल तरीका है। अगर मैं फेस से लग जाऊँ और पूरी काऊ को ड्राइंग कर दूंगा फेस को देख के, ये एक अलग तरीका है। लेकिन जब भी हम किसी कॉम्पोजिशन को देखते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो अगर हमें उसको डायरेक्ट ड्रॉ करना नहीं आता, तो हमें एक सिंपल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये मैं ले रहा हूँ, पहले बॉक्स ले लिया, ठीक है, उसके बाद ये बाकी की चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ें हैं। जब आपके ये बॉक्स रेडी हो जाता है, एक मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म रेडी हो जाती है, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे कर्व दे के लाइन्स को सही तरीके से ड्रॉ करते हैं। यानी कि एक बॉक्स को तोड़ते हैं और उसकी फॉर्म को रेडी करते हैं। जो लाइन्स आपकी स्ट्रेट लगी रहती है, उसको आप धीरे धीरे कर्व देने की कोशिश करते हैं। अगर आपका थोड़ा सा मेथड एडवांस है, तो आप उसमें हल्की हल्की शेड साथ में देके शेप ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो किसी भी चीज़ को अगर हम फ्लैट देखते हैं ड्राइंग में, सिर्फ एक लाइनिंग में देखते हैं, तो हमें 3D नज़र नहीं आता। हमें उसको सिर्फ एक फॉर्म नज़र आती है, एक शेप नज़र आती है कि एक लाइन से की गई है। जब हमें थोड़ा सा आइडिया लेना होता है कि इसको 3D करना है, तो हम थोड़ी थोड़ी उसमें शेड ऐड कर देते हैं। शेडिंग का यही मतलब होता है कि हमें प्रॉपर चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें थोड़ी-सी डेप्थ स्टार्ट हो जाती है दिखनी, और हमें ऑब्जेक्ट में थोड़ा-सा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि इसको ड्रॉ करने में आसानी हो रही है, समझने में आसानी हो रही है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी है, ठीक है? इकट्ठी करके उनको एक कंपोज़िशन की तरह यूज़ करना है। हमें किसी एक ही फ़ोकस पे नहीं रखना। मैं इसलिए ऑब्जेक्ट चेंज किया है, अपने फिगर ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर रखी हुई हैं बना के वीडियोज़। आप देख सकते हैं चैनल पे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्केचिंग का टाइम आता है, जब स्केचिंग में हम कुछ भी ड्रॉ करें, तो वहाँ पे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट को देखना है क्लियर, किस तरीके से है, सिंपल करना है और बाद में उसकी डिटेलिंग करनी है। ठीक है? अब ये देखो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे ये लाइनिंग जा रही है। अभी जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, वो मुझे एक बेस दे रही है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ बन रही है। लेकिन मैं सिर्फ़ उसी लाइन के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, जो लाइनें पहले दी हैं। मैं उसको मोल्ड कर रहा हूँ, धीरे-धीरे उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन को समझ रहे हैं। जैसे ये वाली शैडो है नीचे, ठीक है? तो शेड कर दी। अभी देखो एक फ़ॉर्म बन गई है, राइट? अब ये लेग्स जो हैं, यहाँ पे इस तरीके से रख रही हैं अपना बेस, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद ये हल्का-सा लाइन इस साइड जा रही है और फिर यहाँ पे बन रहा है पैर उसका, ठीक है? चीज़ों को जितना अच्छे तरीके से देखेंगे आप, उतना ही अच्छा ड्रॉ कर पाएँगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, हम आँखों से चीज़ों को देखते किस तरीके से हैं, हमें कितनी चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद समझा जाता है, थोड़ी-सी ऑब्ज़र्वेशन लगाई जाती है, फिर हम चीज़ों को ड्रॉ कर पाते हैं। ड्रॉ करने के लिए सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं होता, उसकी ऑब्ज़र्वेशन और थोड़ी-सी स्टडी आपकी मटीरियल के बारे में होती है। जो मैं लाइन चला रहा हूँ, लाइन के ऊपर फ़ोकस रखो। अगर मैं बहुत टिक, टिक, टिक करके लाइनें चलाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती चीज़ें। ड्राइंग बन भी जाती है, लेकिन वो खूबसूरती नहीं रहती ड्राइंग्स में। आपके लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करो, शेडिंग के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दो, तो थोड़ी-सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जल्दी बनने लगती हैं चीज़ें। तो आपका कॉन्फिडेंस भी ओके हो जाएगा। राइट। ये देखो अभी नेक पे डार्क पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमने हल्का सा शेड कर दिया। इसके करैक्टर के बारे में बात करें, तो इसका करैक्टर यही रहता है कि इसमें जो डार्क लाइट्स है वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, और अगर इसकी शेप है, बाहरी आउटलाइन है, वो किस तरीके से है, ठीक है। इनका कोई फेस है, ये तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्या है, क्योंकि हमारे जो फेसेस हैं उनमें बहुत सारे करैक्टर मौजूद होते हैं, और हमें इनके फेस लगभग वैसे ही लगते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा वैसा ही रखना होता है। सिर्फ़ ये लगे कि ये काऊ की ड्राइंग है या फिर कोई बैल है या फिर कोई और चीज़ है, सिर्फ़ इतना काफ़ी रहता है। लाइनिंग के बारे में देखो, यहाँ पे पूँछ उसकी दिख नहीं रही है, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ,
कि यहाँ पे ब्यूटी बन जाएगी इसकी थोड़ी सी इस तरीके से। स्केचिंग में एक चीज़ आप नोट करना कभी भी, अगर आप डर डर के काम कर रहे हैं तो आपकी स्केचिंग में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि डर के मत काम करो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, ये मुझे लगता है बहुत कम लोग बताते हैं। कोई भी मटेरियल है आपके पास, ठीक है, सस्ता मटेरियल ले लो, अगर महंगा यूज़ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, आपको यूज़ करने में दिक्कत आएगी कि इसको यूज़ करेंगे, कुछ मास्टरपीस ही बनाएंगे, इसके ऊपर कुछ अच्छा ही बनाएंगे। तो इसलिए ये जो पेज यूज़ कर रहा हूँ ये फ़ोटोकॉपी वाले पेज हैं नॉर्मल, तो इसके ऊपर ये 2-4 गलत होंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, 20 पेज खराब होंगे आपके। एक पेंसिल लो, ये 10B पेंसिल है अप्सरा की, ठीक है। तो ऐसे ही कोई डार्क पेंसिल लो, उससे आप बनाते जाओ, 10-20 स्केचेस बनाओ, आपकी जो लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है जल्दी जल्दी करने का वो बनेगा, ठीक है। क्वांटिटी निकलेगी, 10-12 स्केचेस बनेंगे, क्वांटिटी के बाद आपकी जो क्वालिटी है वो अपने आप बननी स्टार्ट हो जाती है। क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी सिर्फ मटेरियल में नहीं होती, मटेरियल होता है जो वो अलग अलग कैटेगरी का पॉइंट बनता है, ठीक है। जो क्वालिटी हमारे स्केच की है, काम करने की है, वो आएगी आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप किस चीज़ की कर रहे हैं, जब आप स्केचिंग कर रहे हैं तो पेंसिल को चला के देखो, पेंसिल आपकी लाइट एंड डार्क चल रही है, स्ट्रोक्स लग रहे हैं, हैंडल हो रही हैं, आपकी शेडिंग कंट्रोल में है, ये चीज़ें मेन होती है। मैंने पेंसिल प्रैक्टिस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप देखेंगे चैनल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको पेंसिल के कंट्रोल के बारे में, कुछ शेडिंग के बारे में और कुछ हैचिंग या क्रॉस हैचिंग वाले टिप्स मिल जाएंगे आपको। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्किल के लिए और आपकी कॉन्फिडेंस के लिए। यहाँ पे दूसरी रेफरेंस मैंने ली है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा साइड है क्योंकि वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में था, ये थोड़ा सा साइड है। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्केचिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमारे कि ये काउ ड्राइंग है, कुछ हॉर्स स्टडी है। स्टडी में आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर कम जाना है जब आप स्केचिंग करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। चीज़ें ये ज़रूरी होती है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, वो जो दिख रहा है वो वैसा हमें कोशिश कर रहे हैं बनाने की, उसको सिंपल कैसे करना है, उसको बाद में रियल फॉर्म में या एक रियलिस्टिक फॉर्म में किस तरीके से कंप्लीट करना है। अभी देखो वही फॉर्म है, एक थोड़ी सी सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले बॉक्स टाइप कुछ लिया है हमने, एक जेस्चर, उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं हल्के से कर्व दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ब्यूटी जो स्केच में है वो लाइन वर्क में है, ठीक है। लाइन स्ट्रोक्स जो है आपके पेंसिल चलाने का तरीका, आप कोई भी मटेरियल चलाते हैं उसको चलाने का एक तरीका आपके स्केच में ब्यूटी लेके आता है। यहाँ पे ड्राइंग शेप की बात करें तो ये देखो पैर एक थोड़ा सा बैक साइड जा रहा है, ये वाला पैर थोड़ा सा आगे है, तो उसको पहले सिंपल लाइन करनी है, फिर बाद में उसकी शेप देनी है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। सपोज करो कोई फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन के ऊपर मैं कोई पोर्ट्रेट बना रहा हूँ और पोर्ट्रेट को मैं जूम कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आई देख रहा हूँ, ठीक है। तो आँख को देख के आँख बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा ज़ूमिंग में कि वो आँख है कहाँ पे, ठीक है। तो फ़ॉर्म को रियल फ़ॉर्म में देखना ज़रूरी है, पहले तो पूरा उसको कंप्लीट देखना ज़रूरी है जब भी आप इस तरीके से फ़ॉर्म लेते हैं। फ़ॉर्म को जब तक हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, फिर हम लाइट एंड शेड, टोन्स, डिटेलिंग नहीं कर पाते, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जब भी आप ड्राइंग करो तो कोशिश करो कि जो रेफ़रेंस आप देख रहे हैं वो फुल रेफ़रेंस आपके सामने हो, ताकि आप पूरी रेफ़रेंस को देख के उसको अच्छे से ड्रॉ कर सको, मैच कर सको। बाद में जब हम डिटेलिंग करते हैं तब उसकी हम ज़ूमिंग कर सकते हैं, ज़ूम करके उसको देख सकते हैं कि कितनी डिटेलिंग किस पार्ट में है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको पूरे ऑब्जेक्ट को देखना ज़रूरी है ताकि आपका जो प्रोपोर्शन है वो सही तरीके से आए। हमारी बहुत सारी गलतियाँ ऐसे ही होती हैं कि हम पूरी रेफ़रेंस नहीं देखते, लेकिन ज़ूम करके देख के उसको बनाते रहते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे फॉर्म बन गई है, ठीक है। उसकी आप डिटेलिंग करना चाहो जितनी मर्ज़ी कर लो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ब्राउनिश है वहाँ पे। और मैं आपको टोन्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ डिटेलिंग है, पहले इसकी टिक कर लेते हैं ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे नक्शे बने हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हमारे पास एक फॉर्म फुल आ गई है उसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ करो, यानी कि अभी जो नक्शे बने हुए हैं इसके फिजिक के ऊपर,
तो वो किसी भी तरीके से आप ड्रॉ करो, बड़ा करो, छोटा करो, उसमें जो मर्जी डिज़ाइन डालो। इसको डार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा लाइट है, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो डार्क पॉइंट में है काफ़ी, तो इसमें पहले मैं सिंगल एक टोन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप शेडिंग करते हैं, टोन्स फिल करते हैं, तो आपको 6 या 7 पॉइंट्स होते हैं आपके पास, बिल्कुल हाईलाइट वाला पॉइंट और मिडिल टोन्स और डार्क पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स में आपको ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे मैं 2 शेड या 3 शेड में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टोन्स नहीं फिल कर रहा हूँ। ये वाले पॉइंट्स देखो, अभी एक मर्ज करके मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि ये जो वाइट वाले टोन्स बनेंगे वो बिल्कुल वाइट नहीं बनेंगे, क्योंकि जो घूम के चीज़ आ रही है उसकी जो शेप आ रही है, ठीक है, तो नीचे वाले पॉइंट्स जो है काफ़ी डार्क हैं, चाहे वो वाइट है लेकिन एक शेडो में है। दूसरे पॉइंट्स जो यहाँ पे डार्क्स में बना रहा हूँ, तो डार्क पॉइंट भी मिडिल टोन में है, क्योंकि ब्राउनिश है, बिल्कुल ब्लैक तो नहीं है, लेकिन हल्की सी टोन उसमें मैं डार्क कर रहा हूँ, ताकि वो वाइट वाली चीज़ों से थोड़ा सा डार्क लगे, और अगर वाइट डार्क में जा रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो डार्क बन रही है, ठीक है। मैं आपको कलर वैल्यू के बारे में फिर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की आप ड्राइंग बना रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी है, आप सोच के चलो कि आप वाइट बना रहे हैं तो बिल्कुल वाइट सरफेस बनेगा। अगर वाइट को हम किसी अंधेरे में रखते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसकी वैल्यू डार्क हो जाती है, लेकिन जो डार्क वाले कलर्स होंगे वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो पहले हमने वाइट टोन्स लिया, वो डार्क था, अभी जो नीचे वाला वाइट है, ठीक है, काओ की, वो हल्का सा डार्क टोन में है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला वाइट है वो बिल्कुल वाइट सरफेस है, हमारा पेपर है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है जब भी आप स्केचिंग में काम करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, एक स्केच के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन स्केचिंग में आपको वर्क को इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे उसकी शेप और डिटेलिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें और क्लियर हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है स्केचिंग में इतना सा वर्क काफ़ी रहता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 मिनट में, 5 मिनट में स्केच 7 मिनट में आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 घंटा निकालते हैं आप 24 घंटे में, अगर आप कोई और भी वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप टाइम निकालते हैं तो आपकी स्केचिंग की क्वांटिटी वहाँ पे भी होनी चाहिए। आप डेली एक स्केच करके सो जाते हैं तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट बहुत कम आएगी, क्योंकि आप सोच नहीं पाते। 2-4 स्केच 10 स्केचेज़ आपके बनेंगे, तब आपका माइंड जो है प्रोसेसिंग में आ जाता है, तब आपका माइंड सोचने लगता है, चीज़ों को इम्प्रूव करने लगता है। तो क्वांटिटी में आपको पता चलता है कि पहले वाली जो चीज़ थी वो उसमें क्या गलती थी, किस तरीके से थी, और अभी जो स्केच किया है, कुछ ड्राइंग बनाई है, तो उसमें क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। तो बेटर है चीज़ों को समझो और किसी तरीके से, किसी वे से काम करो, तभी ये इम्प्रूवमेंट आती है। अगर हम सीधा स्केचिंग करते रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं, लेकिन समझ के नहीं करते, ऑब्जर्वेशन से नहीं करते, तो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती, राइट। जैसे आप देखेंगे पहले वाले स्केचिंग में और इस स्केच में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। एक स्केच में फ़र्क आ जाता है, दूसरे स्केच में आपको पता चल जाता है कि मुझे लाइन कैसे खींचनी है, शेडिंग कैसे करनी है, किसी की शेप कैसे करनी है। तो अभी देखो थोड़ी सी डिटेलिंग हमने ऐड की है वहाँ पे, और ये पॉइंट्स बन गए हमारे एक काओ के, राइट। तो बहुत सी आसान सी स्केचिंग है, आप ऐसे छोटे छोटे स्केचेस बनाओ। ये मैंने छोटा सा स्केच बनाया, इंटरेस्टिंग कोई रेफरेंस लो जिसको देख के आपका मन करे कि ये मुझे ड्रॉ करना है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा सिंपल करो, उसमें ज़्यादा वर्क करने की कोशिश मत करो। तो कुछ क्वालिटी लाने के लिए क्वांटिटी में काम करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा क्वांटिटी के ऊपर काम करो, फिर क्वालिटी अपने आप आ जाती है, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन से करो। ये थी आज की डेमो, हमने 1-2 स्केचेस बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।